मृत मवेशियों को खुले में फेंकने पर भड़के ग्रामीण, कटेधरा गौशाला का मामला, अव्यवस्था देख चिंतित हुए विधायक। हिंदू धर्म में गाय को मां कहा गया है और देवताओं के समान उन्हें पूजा जाता है। भारत में बहुत सारी गौशालाएं इसीलिए बनाई गई है। इनमें कुछ गौशालाएं सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के द्वारा संचालित होती है तो कुछ गौशालाओं को सरकार संचालित करती है। मध्य प्रदेश में जब 15 माह की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तब अलग अलग विकास खंडों में गौशालाएं बनाई गई। ऐसी ही एक गौशाला कटंगी विकासखंड के ग्राम कटेधरा में बनाई गई, जिसका नाम कामधेनु गौशाला है। इस गौशाला का संचालन गोंडवाना स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। यह गौशाला शुरुआती दिनों में तो ठीक ठाक संचालित हुई, मगर आज यहां अव्यवस्थाओं का आलम है। यहां ना तो ठीक तरीके से मवेशियों की देखभाल हो रही है, बल्कि गौशाला में मरने वाले मवेशियों को खुले में फेंका जा रहा है, जिससे पूरे गांव की हवा दूषित हो रही है और रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गांव में संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। रविवार को यहां के ग्रामीणों ने इस बात को लेकर जमकर विरोध किया और विधायक गौरव सिंह पारदी को सूचना दी। सूचना मिलने पर विधायक गौशाला पहुंचे। गौशाला में अव्यवस्था देखकर वह भी सन्न रह गए। उन्होंने मंगलवार को पशु चिकित्सा विभाग, पंचायत सरपंच और गौशाला का संचालन करने वाली समूह की महिलाओं के साथ बैठक कर समस्याओं का निराकरण करने की बात कही है। समूह की अध्यक्ष ने मृत मवेशियों को खुले में फेंकने की गलती को विधायक के समक्ष स्वीकार किया और सुधार करने का भरोसा दिया है। यहाँ वो जानवर गड़ाते नहीं, कुछ नहीं, फेंक देते उधर, तो हमको सेंटो बहुत आता है। मकान पास में है, उसकी दिक्कत है हमारा। तो ये कब से इस तरह की समस्या हो रही है, जबकि गौशाला तो यहाँ बहुत पहले से बनी हुई है? ये गौशाला पहले मकान बन गए हमारे, उसके बाद गौशाला बनी। तो ज्यादा मरे यहाँ ढोर, अभी ज्यादा जाते हैं, अभी जानवर भी ज्यादा आते हैं, मर जाते हैं। तो पानी गिरता है तब बहुत पास करता है, पानी आता है उस दिन तो बहुत गाड़, हवा चलती तब पूरा बदबू। कल बास आ रहा था, कल बड़े लाते ये कुत्ते ला लेते हैं उधर उठा के। कुत्ते क्या उठा करके ला लेते हैं? वो हड्डी वो खुला जानवर है, फेंक देते, उठा के ला लेते, अच्छे से गड़ाते नहीं। कटेधरा में कामधेनु गौशाला के संचालन की जिम्मेदारी सबसे पहले महिला स्व सहायता समूह को ही दी गई थी, लेकिन यह समूह ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, जिस कारण समूह को हटाकर पंचायत को गौशाला की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परंतु शर्तों के मुताबिक महिलाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए यह गौशालाएं बनाई गई है, इसीलिए पुनः महिला स्व सहायता समूह को ही गौशाला की जिम्मेदारी दी गई। इस बार यह जिम्मा गोंडवाना स्व सहायता समूह को दिया गया। इस समूह में 12 महिलाएं शामिल है, परंतु इन महिलाओं को गौशाला के संचालन का प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जिस वजह से यह समूह आज भी ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है। वह गौशाला गाय के गोबर की उपयोगिता से अनजान है और केवल सरकार से मिलने वाले बजट पर ही पूरी तरह से निर्भर है। सरकार से भी वह समय पर राशि नहीं मिल पा रही है। यह जानकारी समूह की अध्यक्ष आशा हटवार ने विधायक गौरव सिंह पारदी को दी। विधायक ने जब गौशाला का निरीक्षण किया तो यहाँ कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली। गौशाला के पूरे पंखे गायब मिले। मवेशियों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था तक समूह के द्वारा नहीं करवाई गई थी। मवेशियों को दिया जाने वाला चारा तक खराब हो चुका था। ध्यान रहे कि जब गौशाला की जिम्मेदारी पहले समूह को पास थी तब गौशाला में सभी पंखे चालू थे। पंचायत के पास जब गौशाला की बागडोर थी तब भी यह व्यवस्था ठीक थी, मगर जैसे ही गोंडवाना स्व सहायता समूह ने गौशाला की जिम्मेदारी संभाली, यहाँ अव्यवस्था फैल गई। पंखे गायब हो गए और इस तपती धूप में बेजुबान मवेशियों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि गौशाला में पानी के साधन नहीं है। पंचायत ने गौशाला में 2 बोर, एक कुआं भी खनन करवाया है। विधायक ने निरीक्षण में पाया कि मवेशियों का बहुत ही बुरी हालत में रखा गया है। जिस स्थान पर मवेशियों को रखा गया है उस स्थान की लंबे समय से सफाई नहीं हो पाई है। गौशाला में इन बेजुबान मवेशियों की जान पर खतरा बना हुआ है। गंदगी है, धूप के कारण मरते हैं। वहाँ कुछ नहीं है, बेचारे निरंकाल धूप में रह रहे हैं अभी जानवर। तो इनके मरने के बाद क्या करती हैं गौशाला वाले? गड़ाते हैं थोड़ा बहुत, वो फिर उदनते बस कई बार तो वो ऐसे सही दिखते हैं। देते सही